Hello, good morning, student. Uh, Today we are discuss the first equation of motion. I think you write in your copy this first equation of motion. Here we discuss as in this figure at time t is equal to 0, the velocity of the particle is u, and after time t its velocity become v. Then if we calculate the slope of the graph AB, then we can find here acceleration, velocity टाइम ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है. तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है. तो ऐसे में हम लोग स्लोप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप निकालने का मतलब होता है टेन थीटा निकालना. क्या निकालना होता है? टेन थीटा. और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है इस फिगर में. दिस इज़ द परपेंडिकुलर. अगर हम ये आपका एंगल है तो एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि बी डी. और इस बी डी का जो लेंथ है वो कितना है? देखो वी क्यों माइनस यू, क्योंकि यहाँ से लेकर के ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक वी है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए तक यू है. तो ये कितना होगा? वी माइनस यू. ये वी माइनस यू हो गया. और ये ए डी जो है वो आपका टी होगा. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, बी डी अपॉन ए डी. तो बी डी इज़ बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी. बी सी मतलब डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बी एंड डी सी मतलब डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम डी. तो आपको हो गया ए डी. यहाँ पे देखें बी सी की जगह पे क्या है? वी है और डी सी की जगह पे आपका यू है. तो ए डी इज़ इक्वल टू आपका टी है. तो ऐसे में आप लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू. फी इज़ इक्वल टू आपका हो जाता है यू प्लस ए टी. तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को और ग्राफिकल मेथड से डेराइव कर सकते हैं. ओके.